नमस्कार, स्वागत है आपका इन एक खास प्रोग्राम बेबाक बोल में। और आज मैं आपके साथ स्मिता के साथ दो राज्यों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी हुई है और इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो गए हैं। अभी तक कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव कांग्रेस के पाले में दिख रहा था और अब जबकि केजरीवाल रिहा हो गए हैं तो विपक्ष की माने तो स्थिति थोड़ी सी असमंजस की हो गई, क्योंकि आप हरियाणा में अलायंस के बगैर मैदान में होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा भी हो सकता है। इसी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी दिल्ली से संजय गौतम इस चर्चा में है। वहीं कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर प्रमोद पाहवा हमारे बीच जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से संजय गहलोत जो सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के चेयरमैन भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू, शुक्रिया जी। शुरुआत करते हैं संजय गौतम जी से। सर, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल द्वारा जो चुनाव प्रचार करने से बीजेपी को कुछ लाभ होगा या नुकसान होगा? नहीं, वैसा है, अरविंद केजरीवाल जी के आने से कोई लाभ या नुकसान नहीं होने वाला। जैसा चुनाव है वैसे ही रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है हरियाणा के अंदर वो नगण्य है। पिछली बार इन्हें नोटा से भी कम वोट मिले थे और इस बार भी अभी उनकी स्थिति ऐसी ही है। रही बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे की AB टीम है। इन दोनों का आपस में भाईबंदी चल रही है। ये तो नूरा कुश्ती है, वो इनके साथ हैं, ये उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ते हैं, पंजाब में नहीं लड़ते, दिल्ली में मिलकर लड़ते हैं। तो इनकी नूरा कुश्ती है, इससे कुछ होने वाली बात नहीं है। हरियाणा की जनता सब समझती है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार तीसरी बार हैट्रिक के लिए जा रही है। तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। अभी एक बस छोटी सी बात कह के मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो अगर पार्टी कांग्रेस की जिता भी दी हिमाचल प्रदेश में, तो क्या हुआ? बेचारे लोगों को, कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही। 5-5 मंजिल की मस्जिद बन गई है अवैध रूप से, किसी को पता नहीं है। कांग्रेस का ही मंत्री विधानसभा के पटल पर कह रहा है और कांग्रेस के CM मना कर रहे हैं। और बेचारे जो है शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं और पानी फेंका जा रहा है। अराजकता फैला रखी है पूरे प्रदेश के अंदर। तो हरियाणा की जनता समझती है हरियाणा देश सुख चैन का प्रदेश है, लगातार पिछले 10 वर्ष से तरक्की कर रहा है, विकास की नई राह के ऊपर चल रहा है। 24 फसलों को MSP मिल रही है। तो हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। उसे पता है कि हमें तीसरी बार भी डबल इंजन की सरकार को चुनना है और भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था सर। गौतम सर जी, मैं बीच में आपको टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि आज भी केजरीवाल ने चौथी पास राजा के नाम पर बीजेपी में तंज कसा है, तो इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा क्या? देखिए, मैंने तो पहले कहा इनकी तो आपस में नूरा किश्ती, दोनों मिल बैठकर ही लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद मिलकर सरकार बना लेंगे, जैसे 2013 में दिल्ली में बनाई थी। अभी भी तो 2024 का चुनाव हुआ है दिल्ली लोकसभा का, ये मिलकर चुनाव लड़े थे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है और हरियाणा की जागरूक जनता को मालूम है कि एक स्वच्छ और उन्नति वाला, विकास का, शांति वाला शासन भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बिना खर्ची पर्ची के पिछले 10 वर्ष शासन दिया है और तीसरी बार हैट्रिक के लिए जा रही है। जी गहलोत सर, मैं आपसे सवाल चाहती हूँ, क्या जनता के बीच अक्सर ये चर्चा सुनाई पड़ती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई गई है, जिससे वो कांग्रेस का वोट काट सके? आपका इस पर क्या कहना है? जी 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 संजय जी बिल्कुल ठीक है। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, देखिए, इसमें बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम यहाँ जो आज मैं चेयरमैन दिल्ली कमिश्नर फॉर सफाई कर्मचारी में, तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पिछले कई वर्षों से यहाँ अपना संघर्ष जारी रख रखा है। उन्होंने अपनी तनख्वाह लेने के लिए, अपना को परमानेंट कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक खामियां पाई गई है कि आज दिल्ली सरकार बेबस समझ लीजिए उनको, या जानबूझ से करना नहीं चाहते। तो आज मुझे मजबूरी वश कहना पड़ रहा है कि जहां तक भी ये सब जो बातें हैं ना, इनके लिए जो दिल्ली सरकार है वही जिम्मेदार है। और जहां तक अब हरियाणा का चुनाव चल रहा है, इसमें ऐसा तो देखो, कहीं ना कहीं अब इन्होंने ये कहा कि जमानत होने पे सत्यमेव जीत कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। क्या जमानत मिला सत्यमेव जयते होता है? ये सारी की सारी बातें ना, अब हमारा मन भी परेशान रहने लगा। हमारे लाखों कर्मचारी जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, अब वो सारे के सारे परेशान हैं। इन्हें केवल और केवल अपनी राजनीति पूरी करनी है, अपना खेल पूरा करना है। तो जहां तक मैं तो गौतम साहब की बात से आज सहमत हूँ इस बात में। उन्होंने जो बोला सच्चाई बोली है और आने वाले दिनों में तो जो पब्लिक देख रही है, सुनिए, इन लोगों को जो इनके कर्म है, जो इनकी करतूत है, जो काम किया इन्होंने, उसका इनको सबक देने वाली है। आज मजबूर होकर हमें बात कहनी पड़ रही है यहाँ पे। जी प्रमोद पाहवा जी, आप सुन?
जी बोले। जी प्रमोद पावा जी, आपने संजय गहलोत जी की पूरी बात सुनी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, अब आम आदमी पार्टी के साथ तो ये तकलीफ है कि उनको गौतम जी भी कह रहे हैं कि वो बी पार्टी है कांग्रेस की, और ये भी बता रहे हैं ए पार्टी है। जहां तक गौतम जी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इनकी ड्यूटी बनती है, इनको कहना भी चाहिए। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ इतना ही, बड़े हैं मुझसे, सीनियर हैं, बड़े आदरणीय हैं, ब्राह्मण देवता हैं, मैं तो इनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी बोलने से पहले अगर उसका अध्ययन कर लिया जाए तो बेहतर होता है, दोबारा कहना नहीं पड़ता। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के बेटे के सिर में गोली मारी थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज भी शंभू बॉर्डर के ऊपर खाइयां खोद के बैठी हुई है, जैसे पंजाब के लोग भारत के नहीं है, वो किसी विदेश से आए हुए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हरियाणा की बेटियों को जंतर मंतर पे पुलिस के बूटों के तले रोंदवाया था। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि बृजभूषण सिंह भी आके चुनाव प्रचार करें, कंगना रनौत भी आके चुनाव प्रचार करें, बड़ी अच्छा होगा जी और बेहतर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ हो। आज हमने भी चलते जाते प्रधानमंत्री जी का कुरुक्षेत्र में भाषण सुना। उनके पूरे भाषण में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, कांग्रेस ऐसी थी, इतिहास वो था, क्योंकि जिनके पास भविष्य का कोई विजन नहीं होता वो ही इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में, वो ये नहीं बताएंगे कि हरियाणा के बच्चों को अग्निवीर में उन्होंने धकेला है। वो ये नहीं बताएंगे कि हरियाणा के मजदूरों को इजराइल की लड़ाई में उन्होंने भाड़े पे भेजा है, किस मुंह से भेजा है। आज उनसे वहां पे गंदगी साफ करा रहे हैं, गटर साफ करा रहे हैं, उनको कह के कुछ और भेजा गया और वहां निकला कुछ और। तो इस तरीके के झूठ के पुलंदे पहले चलते थे, वो सब पुरानी बातें थी। जब माइक पे भाषण दे लिया, मुझे गाली दी, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। पढ़ा लिखा जवान आज युवा वोटर है, 10 साल के अंदर 2 जनरेशन आगे आ जाती हैं जो अच्छी तरीके से समझती हैं। आज आप गुड़गांव की हालत देख लें, आधे घंटे की अगर बारिश हो तो यहाँ नाव पर चलना पड़ता। ये वही गुड़गांव है जिसको मिलेनियम और इंटरनेशनल सिटी कांग्रेस के टाइम में बनाई गई। आज जितनी भी 500 बड़ी कंपनीज हैं और जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सब गुड़गांव में है, और पूरे स्टेट का रिवेन्यू सबसे ज्यादा यहाँ आता है। जरा बीजेपी वालों ने 10 साल शासन किया, जिसमें 9.5 साल देखिए खट्टर साहब ने किया। डॉक्टर प्रमोद जी, हम बात कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी का या आम आदमी पार्टी का अलायंस नहीं हो पाया तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, ना कि हम पुरानी बातें। क्या ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का जब शासनकाल रहा कि जब सड़कों पानी नहीं भरा, क्या बहुत सारे घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोल का घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, बड़े बड़े कलमाड़ी जैसे वहां पे पकड़े गए। ये सारी बातें एक अलग है, लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थिति नहीं, आप झूठ, अरे सर आप झूठ फैलाने से पहले, आप किसी भी तरीके के झूठे आरोप लगाने से पहले अपने आप को सुधार लें। कलमाड़ी को किसने छोड़ा? 2G घोटाले में कोर्ट ने क्या कहा कि आज तक कोई सबूत नहीं मिला। कोयला घोटाले में क्या कहा? ये एक आरएसएस की, ये मोसाद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी होती है कि मीडिया पे किसी को बदनाम कर दो। ये वही बीजेपी पार्टी है ना, ये वही नरेंद्र मोदी है ना, और ये इनकी आईटी सेल है ना जो नेहरू जी के फेक फोटो बनाती थी, जो जिसने अरबों करोड़ों रुपया जो है इस चीज में बर्बाद कर दिया कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। आज वो एमफिल पास ऑक्सफोर्ड और टेक्सास यूनिवर्सिटी में जवाब देता है। इंटरनेशनल प्रेस क्लब अमेरिका में वो जवाब देता है पत्रकारों के। जरा मोदी जी किसी यूट्यूबर का ही जवाब दे दें। तो एक डिफरेंस है, सामने नजर आ रहा है, अनपढ़ और पढ़े लिखे का फर्क सामने नजर आता है। जो झूठे नैरेटिव्स बनाने में, जहां आरएसएस आज से नहीं है, 38 से 35 से जी पावा सर, आपके पास हम वापस लौटते हैं। जरा जी संजय गौतम जी बताएं। जो इन्होंने पावा साहब ने 3-4 इशू उठाए, बताता हूँ एक एक करके।
इन्होंने साफ झूठ बोला। कांग्रेस जो झूठ की राजनीति करती है, जिसका पूरा नैरेटिव हमेशा झूठ पे खड़ा होता है, कांग्रेस ने एकदम साफ झूठा। इसके लिए पावा जी को माफी मांगनी चाहिए कि किसान के बेटे के सर पर गोली मारी थी। ये बेहद बड़ा और आपत्तिजनक झूठ है, इसके लिए ऐसे माफी मांगनी चाहिए। ये देश की सद्भावना और देश के किसानों के साथ जो है बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा नहीं, छल में ड्रोन विश्वास करती है। सर, ड्रोन से और केमिकल आप आपने झूठ- छोड़े आप किसानों के झूठ मत ऊपर, बोलो, आप उसके लिए पहले माफी नहीं मांगोगे? मांगे। और 750 दूसरी किसान बात शहीद कर दिए आप- हरियाणा आप के अंदर, एक उसके बात लिए बताओ, माफी नहीं झूठ मत मांगोगे? बोलो। 2002 के लिए माफी मांगी आज तक किसी किस ने? किसान के ऊपर सर पे गोली गुजरात लगी है? में 2002 के लिए माफी मांगी। छोड़ देंगे। आप जैसे आप आदमी को झूठ आप नहीं किसकी बोलना बात चाहिए। कर रहे हैं? कांग्रेस और का पूरा- 750 किसान मरा है पूरी हरियाणा की झूठी हरियाणा की पार्टी है। सीमा के आपको अंदर। इतनी बड़ा आरोप कैसे आपको लगाया? शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए? गोली मार दी। आपको झूठ बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही बदतमीजी वाली बात खनौरी है। बॉर्डर पे किसने झूठ बोला मारी? उन्होंने, किसान के सर के आपने ऊपर देखा है खनौरी बॉर्डर पे गोली मारने उस बच्चे को? आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। पहले माफी मांगो इसके लिए। दूसरी बात, शंभू बॉर्डर के ऊपर जो खाई खोदने की अरे बातें माफी कर तो रहे हैं, आपके मोदी जी ने 2002 के लिए नहीं मांगी आज तक, आप बेहद झूठे आदमी बजरंगी हैं। के लिए नहीं मांगी आज सवाल तक। कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और चलिए, इसी तरह चलिए, झूठ संजय बोलकर गौतम। आप इसीलिए झूठ बोल के हिमाचल के अंदर आए और आज वहां पे बेचारे रोटी खाने के लिए, पेंशन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ये झूठ बोलते अच्छा, हैं। कांग्रेस एक झूठी बात और पार्टी सुने, है। यही आज भारत सुष्मिता के जी, प्रधानमंत्री ये अभी मस्जिद की बात कर रहे थे, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं आता। उसी शिमला की मस्जिद के लिए बीजेपी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए थे, जाके पता करें। राहुल गांधी संजय गौतम जी, शांति बनाए रखें। एक एक करके अपनी बात रखें। मैं चलिए आप लोगों से दोबारा मुखातिब होंगी। मैं संजय गहलोत जी के पास जाती हूँ, उनसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी। इतने बड़े मैटर पे जहाँ किसानों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, देश के मान सम्मान की बात हो, वहां पर कांग्रेस के प्रवक्तों को इस तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। किसी किसान के ऊपर कोई गोली नहीं चली, लाठी नहीं चला। 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली पुलिस वालों के साथ कितनी मारपीट हुई, उनको कितना मारा गया, तिरंगा झंडा को उतार के झंडा फहराया गया। उसके बाद भी किसी ने एक कंकड़ तक नहीं चलाया। ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ठीक है बात, संजय गौतम जी, आपके पास में वापस आऊंगी। मैं जरा एक बार इनको राइट टू रिप्लाई है मेरा। हाँ, गौतम जी जरा एक बात सुन ले प्लीज। पढ़े लिखे हैं। एक बात अरे आराम से सुन ले, भाषण देने नहीं आए। बात रखिए, जनता की रैली नहीं हो रही, आपने आपने किया ना, अब आप हमारी बात सुन ले आराम से। दादाजी को ऐसा पता एक एक करके अपनी बात रखिए। गौतम जी शांति रखिए आप। गौतम जी शांति रखिए। सोना निकल जाएगा। लोगों की मेंटलिटी क्या नहीं सर, आप शांति रखिए, एक एक करके आराम से आप। बोलना चाहिए। इतना बड़ा झूठ तो बोल करेंगे हमारे पास। ऐसे गौतम जी, आप तब मेरी आवाज आ रही है, प्लीज शांति बनाए रखिए। मेरे को म्यूट कर दिया कीजिए। दादी को फादर प्रधानमंत्री आज समझ में नहीं आ रही बात हमको। तभी तो वोट मांग रहे हैं। एक सेकंड या तो आप बोल ले, चलो आप बोलो पहले। एक समय ऐसा होता था कम्युनिस्ट पार्टी की 500 तक की सीट आती थी उनकी, लेकिन आज 99 पूरे 100 तक भी नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है? ऐसे व्यक्ति को वोट मांगनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खामियां हैं। इस बात से हम मना नहीं कर सकते कि जिनका पूरा इतिहास ही रहा हो, जिनका पूरा पारिवारिक जो परिवेश है वो सारा राजनीति से भरा रहा हो, आज लोगों को सड़कों वोट मांगनी पड़ रही है, सीट्स कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो खामियां रही है। हमारे इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस बारे में संजय गहलोत जी, आपसे मेरा एक सवाल मैं सीधा करूंगी कि महिलाओं की अस्मिता की बात करती है आम आदमी पार्टी, वहीं विनेश फोगाट के सामने दूसरी पहलवान को आपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है, तो आपकी नैतिकता पर सवाल नहीं खड़ा होता क्या? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें तो अगर कोई पार्टी ऐसा करती है, इसमें नैतिकता का सवाल उठता है, मतलब बिल्कुल उठता है। हमें सबसे पहले महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। तो अम्बेडकर जी रहे और भी हमारे बहुत बड़े जो महापुरुष रहे, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए स्थान देखा है। लेकिन हमारे देश में खासकर देश की राजधानी में भी तो एक महिला है, महिला पहलवान है, वो भी देश का सम्मान है। क्या उनके सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए? ऐसे उनको महिलाओं को सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें साबित होती हैं। इसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं गलती रही है और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है। ये भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो ऐसी बातों की, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा ऐसी पार्टियों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो काम कर रही है, उनको सत्ता में बनाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जी प्रमोद पावा जी, आप क्या मानते हैं? क्या ये विनेश फोगाट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे सर? नहीं, अब इनको जैसा आदेश मिला होगा बीजेपी से, इनको वैसा ही करना था ना। वरना ये जिसको जैसा ये बता रहे थे कि नोटा से भी कम वोट मिले हैं,
0.04%, मतलब 100 में से 40 वोट मिले, सॉरी 4 वोट, तो उनको 90 की 90 सीट पर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो होगा। बिना किसी बेस के, बिना किसी विजन के, बिना किसी प्रावधान के, और उसमें भी 11 उन्होंने ऐसे कैंडिडेट लिए हैं जो बीजेपी से आए हैं, 7 ऐसे कैंडिडेट लिए हैं जो कांग्रेस से आए हैं, तो उसको क्या माने? मैं तो यही मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी है, या वोट काटने के लिए ही इनको मैदान में उतारा गया है। और इन्हीं सबके दृष्टिकोण से, हालांकि इनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, इनको लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए, उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन बात वही होती है कि उसके पीछे नीयत क्या है। नीयत अगर इनकी वोट काटने की है, आज तक मायावती बोली नहीं दलितों के लिए, लेकिन हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं। चंद्रशेखर रावण बोले नहीं, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को गालियां दे के वो लेकिन दुष्यंत सर एक चौटाला, सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सब इंडिया गठबंधन के ही हिस्से में थे, सब अलायंस का ही हिस्सा था, और अब यहाँ पे हरियाणा चुनाव में एकदम से सब टूटता नजर आ रहा है। इससे क्या लोगों में, जनता में क्या राय जाएगी? नहीं, कौन इंडिया, मायावती तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा के आम आदमी पार्टी को हमेशा स्वागत किया गुजरात में, लेकिन वो पंजाब में अगर उनका गठबंधन नहीं बना था तब भी एक फ्रेंडली में उन्होंने फ्रेंडली इलेक्शन किया। ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं लड़े थे, लोकसभा के लिए सब लोग इकट्ठे थे, और आम आदमी पार्टी ने ये बात पहले ही कह दी थी कि हम लोकसभा चुनाव में तो इकट्ठे हैं, विधानसभा हम अलग अलग लड़ सकते हैं। देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन तो बंधन नहीं है, ठग बंधन है वो तो, वो ठग बंधन है, केवल और केवल एक बहाना बना के ये जिस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन तैयार कर दिया, जबकि वो तो महा ठग बंधन है इनका, किसी को कोई लेना देना नहीं होता इसमें, बस केवल और केवल सीट मिल जाए। उसी गठबंधन को आप ठगबंधन बता रहे हैं, जिसे केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि ये गठबंधन हम जोड़ रहे हैं और हम ये देश के हित के लिए करेंगे, उसी को आज आप ठगबंधन कह रहे हैं। क्या सीएम गलत बोल रहे थे या आप सही कह रहे हैं? ये सब लोग महाठग है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इनमें अंदर जो गठबंधन में शामिल है, जो प्रसाद यादव रहे, चाहे मायावती जी रहे, और अब केजरीवाल साहब को भी ले लीजिए, बेशक कहीं ना कहीं देखिए ऐसे तो नहीं है, जो भी कहीं अंदर, यही लोग पहले कहते थे, अगर मैं केजरीवाल साहब की बात करता हूं तो ये लोग कहते थे अगर किसी नेता के ऊपर, किसी अधिकारी के ऊपर कोई भी आरोप लग जाए तो उस व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अब यही लोग जेल से बाहर जमानत आने पर ये कहते सत्यमेव जयते। क्या इसको सत्यमेव जयते कहा जा सकता है? तो इसलिए हम सच्चाई वाली बात कर रहे हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये वाकई ठगबंधन है, इसको तो कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। उनको सजा मिली, दिल्ली में भी किया, इन्होंने सब जगह किया, बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गए, और अगर हरियाणा में होता तो अब भी ऐसा होता, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी साजिश से क्या करने वाले हैं, आगे आने जो पब्लिक सब कुछ तमाशा देख रही है, लोगों का जो कुछ कर रहे हैं सब तमाशा देख रहे हैं, आगे आने में। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो पार्टी जंतर मंतर से शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की, वहीं से पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन था, वहां पे उन्हें बूटों तले रौंदा गया था, तो अब आप किस मुंह से चुनाव प्रचार करेंगे, किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही दुख भरी बात है, ये बहुत गलत बात है, और जैसे हमने कहा है, हमारे जो पहलवान हैं, जो हमारे देश के धरोहर हैं, जिनकी रक्षा करनी चाहिए, आज वो उन्होंने बहुत ठोकरें खाई हैं, तो अब जैसे पब्लिक ने देखा है, क्योंकि जो हमारे देश की पब्लिक है वो सबसे बड़ी है, बाबा साहब ने भी इसी बात को कहा है कि अब क्योंकि उनके संविधान के मुताबिक अब यहाँ जो भी को राजा या रानी बनते हैं, वो राजा या रानी के पेट से नहीं होता है, वो मत पेटी से होता है, तो उसका सबक के लिए पब्लिक तैयार बैठी हुई है, थोड़े दिनों बाद आपके सामने होगा जिसने क्या कुछ किया है। जी संजय गौतम जी, ऐसा लग रहा नहीं है आपको कि 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही है और बंदर मजे ले रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? बीजेपी पार्टी का ही मजे में तो नहीं है सर? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक के लिए जा रही है। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। अब आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, बहुत सीरियस है। हरियाणा ने 2 बार उन्हें सेवा का मौका दिया है। हरियाणा की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा परम धर्म है कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिकों को उसके अधिकारों की रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना, उनके जान माल की रक्षा करना, प्लस उनको अच्छे से अच्छा सब साधन सुविधाएं मुहैया कराना। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो हरियाणा की जनता है उनके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक है
और बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी से एफर्ट कर रही है। उसको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी 2019-24 अभी ये लोकसभा के चुनाव के अंदर 2 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। अभी 10 दिन पहले राहुल गांधी ने खुद ये सुर्रा छेड़ा था कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता करने जाएंगे। लेकिन जो लोकल हरियाणा की लीडरशिप है, हुड्डा साहब की, सुरजेवाला साहब की और शैलजा जी की, उन तीनों का जब प्रबल विरोध हुआ तो राहुल गांधी भाग के अमेरिका चले गए। तो प्रॉब्लम ये है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सेंटर में कुछ और है, लोकल लेवल पर कुछ और है, लीडरशिप के अंदर आपस में अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो चारों तरफ से एकदम बिफराई हुई है। और ऊपर से जो अभी हरियाणा और हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद जब उन लोगों की अपेक्षा पूरा करने का, उनकी आकांक्षाएं पूरे करने का समय आया, तो कांग्रेस किस तरीके का बर्ताव कर रही है। आप देखो सुक्कू साहब कैसा कर रहे हैं, बेचारे जो पेंशन वाले भुक्तभोगी हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं हिमाचल के अंदर, उनकी स्थिति, उन्हें अपनी सैलरी के लिए अनिश्चितता है। कर्नाटक के अंदर बस का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया और चारों तरफ अराजकता फैल गई है। वहां पर जो है सुरक्षा खत्म हो गई है, लोग अपने धार्मिक त्योहार तक नहीं मना पा रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है, हरियाणा वाले तो वैसे ही बहुत ज्यादा जागरूक है, उन्हें इस बात की समझ है अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो हमारे साथ भी यही होगा। आप संजय गौतम की जो बोल रहे हैं उससे सहमत है आप? आएगी। सर आपको आवाज सुनाई दे रही है जी? संजय गौतम जी ने जो भी कहा आप उससे सहमत हैं? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताएं। जी सर, संजय गौतम जी ने जो भी बात रखी, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, गौतम साहब अपना विजन और अपना जो नैरेटिव है वो रखने के लिए स्वतंत्र है और उनकी ड्यूटी बनती है, उनको कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं, वही उनका फर्ज भी है, वही कर्तव्य है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गलत कह रहे हो। अपने एंड पे सभी को जो वकालत करता है, चाहे वो कातिल की तरफ से हो, तो वो भी यही कहता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र है, सच्चा है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। तो उसमें कोई, मैं नहीं मानता कि ऐसी आलोचनात्मक बात है या उस पर कोई तंज करना चाहिए। जी जी बाबा सर, कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है, तो इस बार किस आधार पर आपको लगता है कि जनता का समर्थन उनको मिलेगा? नहीं, जनता का समर्थन तो देखिए 2024 का अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसी से पता लगता है कि ये 50% रह गई। जहां 400 पार का नारा था वहां 240 रह गई। जहां हरियाणा में 10 में से 10 सीटें 2 बार आई थी, वहां उसमें से वो 50% रह गई। तो कहीं ना कहीं ये तो आप मानेंगे कि जनता का इनके साथ विश्वास कम हुआ है, या जनता का विरोध बढ़ा है, जनता की आलोचना बढ़ी है। अगर ऐसा नहीं होता जी तो सर, आज प्रधानमंत्री जी खुद कुरुक्षेत्र में रैली करके वोट मांग रहे थे, तो क्या उनके होने का कोई फायदा होगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी के होने का तभी फायदा होता है जब वो सच बोले, अपना कोई विजन बताएं। लेकिन उनके भाषण में क्या आप हमेशा यही सुनेंगे कि पुरानी आलोचनाएं, अपना विक्टिम कार्ड, वो ऐसा कुछ नहीं बता पाते कि उन्होंने आगे क्या किया। किसानों के 3 उन्होंने बिल पास किए जिनको किसानों का काला कानून कहते हैं, बाद में उनको वापस लेने पड़े। और जिन शर्तों पर उन्होंने वापस लिए, जो शर्तें उन्होंने किसान आंदोलनकारियों से की थी, वो आज तक पूरी नहीं की। एमएसपी की लीगल गारंटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद की थी, देखिए सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी ने सबसे ज्यादा कब नुकसान दिया था? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात नहीं करेंगे, रोज नई नई स्कीम लेकर आएंगे और वो ऐसी स्कीम लाएंगे जो बाजार से जुड़ी हो, शेयर बाजार से जुड़ी हो, क्योंकि इन्हें पता है कि सेबी में आज माधवी बूच है, कल कोई और बूच आ जाएंगी, तो अगर ये सत्ता में रहे तो ये फिर कुछ कर लेंगे। फिर पता लगेगा कि अडानी के सिंगापुर में पैसे जमा है, $310 मिलियन स्विस बैंक में जमा है, हिंडनबर्ग कुछ और कह रहा है, ये उसको सीधा यही कह रहे हैं, नहीं जी हमारा कोई संबंध नहीं है। जी संजय गौतम जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन नहीं है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री का विजन है 2047 विकसित भारत। ये विजन नहीं होता क्या? आज क्या है?
विश्व की सबसे बड़ी 2047 में सर आप रहेंगे। तो आज मेरा बच्चा भूखा है और मैं उससे कहूँ कि मैं बच्चियां पाल के लाया हूँ, ये गाय बनेगी तुझे दूध दूंगा, क्या मजाक कर रहे हो आप? गरीब आदमी से मजाक कर रहे हो आप, एक भूखे की भूख का मजाक उड़ा रहे हो आप, एक बेरोजगार की बेरोजगारी की मजाक उड़ा रहे हो आप, सपने दिखा रहे हो आप, नशे आप धर्म की अपील चला रहे हो। कोई बात नहीं, जैसे ही अभी तक कहते थे विजन का मतलब ये होता है अगर देश वाले समय का लगते हैं मालूम है मोदी जी ने कहा 2040 में भारत लगातार बार प्रधानमंत्री बनना कोई संजय गौतम जी, अभी आपके पास में वापस आऊंगी, जरा शांति रखिए। मेरी पूरी बात होनी। संजय गौतम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, शांति रखिए। संजय गहलोत जी से मेरा सवाल है सर, सीएम केजरीवाल को रिहा कर दिया गया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि बस फर्क इतना हो गया, पहले बिहाइंड द बार थे और अपने घर में रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं रहा। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सब हम उनका आदर करते हैं और उन्होंने कहा है कि जेल अपवाद नहीं हो सकता। चाहे अब हमने देखा भी है, चाहे मर्डर केस में कुछ भी जमानत तो मिल ही जाती है, लेकिन तब माना जाएगा ट्रायल बेस पे जब बाइज्जत बरी होते हैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल ये जो बातें हैं, अब ट्रायल चलेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब तो जब ट्रायल के बाद ही कुछ फैसला हो तो बात बनी जाएगी। लेकिन फिलहाल जहां तक चुनाव की बात है, तो देखिए, हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ऐसे प्रयास करती है, लेकिन जहां तक हमारा मानना, जनता सर्वोपरि है, वो सारा कुछ देख रहे हैं, कौन क्या तमाशा कर रहा है, कौन झूठ बोलता है, कौन राजनीति करते हैं, इनका सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जल्दी ही चुनाव होने वाले, तो वहां ऐसा होगा। और अभी जैसे मिश्रा बता रहे थे अभी करके, अगर ऐसी बात है कि भाई पहले लोकसभा में 5 सीट आ पाई है, अगर ऐसी बात करें तो आने वाली दिल्ली में तो 7 के 7 लोकसभा सीट बीजेपी की आ गई, हो सकता है अगली बार तो उनका सुपड़ा साफ हो जाए। तो ऐसे भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक की मेंटलिटी है, सेंट्रल में किसी को देखना चाहते हैं और स्टेट में किसी को देखना चाहते हैं, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग हमें फ्री की योजनाएं देके या कुछ भी करके लोगों को मतलब उनका एक आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, इनको क्या करना चाहिए कि ऐसी योजना को बंद करके उनको आत्मनिर्भर बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फ्री की इसमें जनता पिस रही है बिना बात में, ये सारी की सारी बात करते हैं, हम बहुत परेशान है इससे वजह पब्लिक। चलिए, अंत में मेरा सवाल डॉक्टर प्रमोद तहावत सर से है। सर, ये जो किसान और पहलवानों का जो चल रहा है, तो ये कैसा चुनाव पे भारी पड़ सकता है सर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कृषि प्रधान है हरियाणा, और सिर्फ आप पहलवानों की बात ना करें और किसानों की ना करें, उसके साथ अग्निवीर की भी बात करें। अग्निवीर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन मुश्किल से 2% है, लेकिन भारतीय सेना में 10% से अधिक जवान जो हैं वो हरियाणा के गए हुए हैं। आपको गुजरात के नहीं मिलेंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के ज्यादा मिलेंगे। तो जिन बच्चों को उम्मीद थी कि वो सेना में जाएंगे, जो सुबह 4 बजे उठ के 15-15 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे, आज अग्निवीर के नाम पर उनको एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। आज ये हालत है कि सेना भी स्वीकार नहीं करती कि वो हमारे सैनिक हैं। अगर कोई शहीद हो जाता है, किसी माँ की कोख सूनी हो जाती है, तो सेना उसको ताबूत भी उपलब्ध नहीं कराती, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करती। संजय गौतम जी, आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड में अपनी बात जल्दी कंप्लीट करिएगा सर, हमारे पास वक्त नहीं है। आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताबूत नहीं उपलब्ध कराते। ये जो ताबूत है, जो आज हमारे सेना में कोई शहीद हो जाता है तो जो उनका शव घर पे आता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बात का फैसला होता है। इन्हें कुछ मालूम मुलायम सिंह ने की थी सर गलती, पुरानी पेंशन वाली स्कीम है, जब वो 2004 में खत्म हुई थी, 2014 तक इनकी सरकार थी, तो ये उन्होंने क्यों नहीं लागू कर ली? और इसी स्कीम को लागू करने के बाद सुक्कू की यह हालत हुई है कि खाने के लिए रोटी तक नहीं बेचारे कर्मचारियों को नसीब करवा पा रहे। ये इनका विजन है। हमारा विजन है 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र। 2000 बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और सभी जितने भी पार्टी है सबने बेबाकी से अपना अपना जवाब दिया है, लेकिन फैसला जनता के ही हाथ में है सर अभी भी। और आपसे अहम मुद्दों पे फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पुनः धन्यवाद।